हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपकी 4th क्लास के यूनिट 6 की पोएम है हेवाथा, वो हम करने जा रहे हैं। इसको अपने हायवाथा नहीं पढ़ना है, आपने इसको पढ़ना है हेवाथा। ठीक है। हेवाथा वॉज अभी ये पोएम नहीं है, ये हेवाथा के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोएम आएगी। हेवाथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। इंडियन बॉय वो नहीं, जैसे भारतीय नहीं। ठीक है। रेड इंडियंस कौन होते थे? रेड इंडियंस जो है एक्चुअली हुआ क्या, जब भारत की खोज करने निकले हुए थे लोग, तो एक्सीडेंटली जो पहुंच गए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां पर उनको लगा कि वो इंडिया के किसी पार्ट में आ गए। तो वहां पर जो लोग रहते थे जंगल में, आदिवासी लोग थे, उनको उन्होंने रेड इंडियंस का नाम दे दिया। ठीक है। तो वो एक्चुअली रेड इंडियंस नहीं, वो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते थे। ठीक है। तो हेवाथा वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विगवैम। वो रहता था अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर, दादिया नानी के साथ। और दादिया नानी का नाम क्या था? नोकोमिस इन अ विगवैम। विगवैम क्या है? एक घर है जो जंगल में बना होता था, जहां पर रेड इंडियंस रहते थे। ये इस तरह का घर, ये अगले पेज पे दिखाया भी हुआ है ये वाला। ठीक है। और रेड इंडियंस ना इस तरह की कैप पहनते थे, जैसे ये बैंड लगाते थे, और फिर इस तरह के फेदर्स होते थे उनके, जिस तरह के ये हेवाथा के हैं। ठीक है। तो हेवाथा एक बॉय का नाम है। अब तक तो समझ आ गया होगा ना आपको। नोकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। तो नोकोमिस ने हिवाथा को सिखाया उसके आसपास जितने भी वंडर्स थे, मतलब जितने भी चमत्कारी, जितनी भी प्यारी अच्छी चीजें थी, उसके बारे में बताया। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। उसने उसको हिवाथा को बताया स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में, ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, और बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है। इंसेक्ट्स पता ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। हिवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। हिवाथा जब बड़ा हुआ, बड़े होते होते वो उन सब के साथ जो है ना उनको प्यार करने लगा, क्योंकि जिसके आसपास आप शुरू से रहते हो, बचपन से रहते हो, तो आपको प्यार पड़ ही जाता है ना। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम। वो बर्ड्स को और एनिमल्स के साथ ना बात कर सकता था, मतलब वो उनकी लैंग्वेज भी समझ लेता था। और जो एनिमल्स हैं वो भी बर्ड्स हैं, उसकी जो है लैंग्वेज समझते थे, उसकी भाषा समझते थे। वो उनसे बात कर सकता था और वो हिवाथा से भी बात कर सकते थे। अब हो गई पोएम स्टार्ट। देन द लिटिल हिवाथा लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivatha's chickens. तो then the little Hivatha learned मतलब सीख ली उसने क्या? every bird's its language मतलब भाषा। हर बर्ड की, हर पक्षी की उसने भाषा सीख ली। learned their names, उनके नेम्स भी सीख लिए, मतलब रख भी लिए अपने हिसाब से, अपने कि क्या नाम है हर बर्ड का, और हर बर्ड का नाम उसको याद भी रहता था। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स मतलब रहस्य, उनकी जो बातें हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, वो सारे सीक्रेट्स भी जो हैं उसको पता थे, सीख लिए उसने। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, कि किस तरह से वो जो बर्ड्स हैं अपने जो नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट का क्या मतलब होता है? अपने घोंसले जो बनाते हैं समर्स में, गर्मियों में। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और वो हिड मतलब छुपना, और विंटर्स में मतलब सर्दी में वो कहाँ छुप जाते हैं, ये भी उसने सीख लिया। उसको पता चल गया ये वाला रहस्य भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए ना हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब वो ऊपर नहीं होते धरती पर, उड़ते नहीं है, वो एक ही जगह पर रहने लग जाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। और वो सर्दी में कहाँ छुपते थे वो भी उसको पता चल गया था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और उनसे बातें वो करता था व्हेनेवर। ये व्हेनेवर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मैंने लिखा व्हेनेवर, जब भी वो उनको मिलता था उनसे बातें करता था। कॉल्ड देम हिवाथास चिकन्स, और उनको क्या बोलता था? हिवाथास चिकन्स। चिकन्स मतलब यहाँ पर वो नहीं है मुर्गी के बच्चे, यहाँ पर वो बोलता था कि मेरे बच्चे हैं ये सारे, तो वो बोलता था ये हिवाथास चिकन्स हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे मेरे चिकन्स हैं, तो मतलब अच्छे से, बड़े प्यार से उनको वो अपने बच्चों की तरह करता था। ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज, और पहले बर्ड्स की बात हुई, अब क्या हो गया? सारे जानवरों की, और सारे जानवरों की भी उसने लैंग्वेज सीख ली, भाषा सीख ली। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स मैंने बता दिया रहस्य। लर्न मतलब सीख ली उसने, सबके नाम भी सीख लिए और सबके रहस्य भी जान लिए। हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस। बीवर्स क्या होता है? बीवर्स होते हैं बेटा ऊद बिलाव होते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये ऊद बिलाव होते हैं। इनके ना टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत तेज होते हैं इनके दांत।
तो आई होप आपको पता होगा वैसे। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, लॉजेस मतलब उनकी जो रहने की जगह, वो अपने घर कैसे बनाते हैं बीवर्स, ऊद बिलाव, वो भी उसको पता चल गया। वेयर द स्क्विरल्स हिट द एकॉन्स, और स्क्विरल्स तो आई होप आपको पता है ना, गिलहरी, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि कहाँ पर जो गिलहरी जो है वो अपने एकॉन छुपाती है। एकॉन मतलब बलूत का फल होता है, मतलब उसका जो नट होता है जिसको लेकर वो खाती है, वो कहाँ छुपाती है। हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली, और रेंडियर जो है, रेंडियर क्या होता है, हिरण, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है रेंडियर, ये देखिए ये है रेंडियर, ठीक है, हिरण। तो ये जो हिरण है, हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। तो किस तरह से जो रेंडियर है, हिरण जो है, वो इतनी तेज भागता है, स्विफ्टली मतलब तेजी से, ठीक है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है, रैबिट तो आई होप सबको पता है ना, खरगोश, ठीक है, कि जो खरगोश है वो इतना टिमिड क्यों, इतना डरपोक क्यों है। आई होप आपको पता होगा वैसे खरगोश के बारे में, बट दिखा देती हूँ, ये बात ने उठाया भी हुआ उसको, ठीक है। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और उनके साथ वो बात करता था। वेन एवर आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ ना कि वेन एवर की शॉर्ट फॉर्म है, उनके साथ बात करता था जब भी वो उनको मिलता था। कॉल्ड देम हिवाथास ब्रदर, उनको क्या बोलता था कि ये सारे जानवर जो हैं वो मेरे क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। और इसका पोइट है H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो जो है बहुत ही फेमस पोइट है, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो पोएम्स अच्छी अच्छी पढ़ने में इस तरह की, तो आप नेट पर जाकर आप ढूंढ सकते हो H.W. लॉन्गफेलो पोएम्स के, पोएम्स जब आप डालोगे उसमें तो आपको उनकी पोएम्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये हिवाथा पोएम भी बड़ी है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पर हमें 4th क्लास के लिए दिया गया है, तो ये आपको मैंने बता दिया। और आज हमने कर ली पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे तो नहीं लिख पाओगे, बट मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पर जो है वो मेड फॉर किड्स नहीं है, वहाँ पर जाकर आप अपना कमेंट लिख सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली आने वाली वीडियो में हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके सारी की सारी एक्सरसाइजेस। तो एक लेसन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 वीडियोज में। चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।